सभी कॉम्पिटिटिव क्रांतिकारियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज फिर से हमने कुछ साइंस का सवाल जो सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं लेकर आया हूँ और चलते हैं इस पर डिस्कशन करते हैं, इसका आंसर को पाते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि बल का मात्रक है। तो हम लोग 9th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। रुकिए, मैं स्लाइड को कंफर्म कर लेता हूँ। ये देखिए, चलिए, तो बल का मात्रक है न्यूटन। कार्य के मात्रक, तो कार्य एक ऊर्जा है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा भाई? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होगा? तो जूल। आगे बढ़ते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, पहले ही हमने डिस्कशन कर चुका पहले वीडियो में। शक्ति का मात्रक है तो वाट। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। मतलब जूल ऊर्जा से संबंधित के बारे में बोलता है कि जूल क्या है? तो ऊर्जा की इकाई है, यानी जूल ऊर्जा की इकाई के साथ है, यानी पास्कल क्या होगा? तो दबाव की इकाई होगी। नेक्स्ट, जूल ऊर्जा से उसी तरह। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी बिल्कुल सही है। पर सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये गलत है। सेल्सियस में ऊष्मा नहीं बल्कि ताप को मेजर किया जाता है, इसलिए ये गलत होगा। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल, एक पिको बराबर होता है, मीन्स एक पिकोग्राम बराबर होता है। दोस्तों एक पिकोग्राम की बात करूं तो एक पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12, यानी पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ग्राम लगा दे, मीटर लगा दे, जो लगाना लगा दे, और उसका जो इंटरनेशनल सिंबल पिको का मतलब होता है 10⁻12 होता है, तो 10⁻12 ग्राम हो गए। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई? अभी तुरंत आया था दबाव का, इसलिए पास्कल इकाई होगी दाब या दबाव, बहुत सेम। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है बार। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड में, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का बैरल, ध्यान में रखेंगे आप लोग, 159 लीटर के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। नेक्स्ट, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये जानकारी दे दो आपको कि सोलर रेडिएशन को मेजर करने में यूज होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है, आप देख लो सही से, वायु दाब, गैसों का दाब। तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मेजर की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोस्तों, इसमें सूची दिया हुआ, एक तरफ है सूची 1, सूची 2, और एक तरफ उपकरण या यंत्र दिए गए और मापन की, दूसरे तरफ जो है मापन की गई राशि है। अब देखो, हमें समझना है कि आमीटर जो है, आमीटर से क्या होता है? तो आमीटर से विद्युत धारा को मेजर किया जाता है। यानी पहले ए के लिए कौन हो गया? 3, ए के लिए 3। हाइग्रोमीटर की बात करूं तो हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है, तो देखो बी के लिए हो गए 4। स्प्रिंग तुल्ला की बात करूं तो स्प्रिंग तुल्ला का मतलब तराजू हुआ, इससे क्या मेजर होगा? तो भार। अब बैरोमीटर जो होता है वो दाब की इकाई है। तो इसको सम्मिलित करने के बाद आप देखोगे कि ए का 4, तो देखो दोस्तों ए का 4 में कौन आ रहा है? पहले सी। अब पहला सी आ गया और किसी में नहीं है, इसका मतलब ए का सी हो गया। बी के लिए देखना दोस्तों, बी के लिए हमारे पास कितना था? तो बी के लिए था 4, यानी ए के लिए हो गया, ए के लिए अमीटर तो 3। अब देखो 3 वाला ऑप्शन देखो, ए का 3, बी का 4, तो बी का 4। सी की बात करूँ स्प्रिंग तुल्ला, तो सी के लिए हमारा क्या है? तुल्ला भैया भार मेजर करते हैं, सी के लिए 2।
यानी ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, और डी के लिए 1, बैरोमीटर के लिए 1। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी, रुकिए, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दिए हुए को सम्मिलित करके सही से अर्कुट भाषा में आंसर दी गई होती है, उसको सही से मारना होता है। चलिए अगले में हम लोग चलते हैं। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न तापमान के बारे में करें, किसके द्वारा मापा जाता है? मैंने बहुत कम तापमान, बहुत छोटा तापमान किसके द्वारा मापेंगे? तो अल्कोहल थर्मामीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? देखो दोस्तों, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो आप यहाँ देखो, जल की शुद्धता है, जल की गहराई है, जल की बहाव है, जल की मात्रा है। जल की मात्रा नहीं बल्कि जल की बहाव मेजर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्यूसेक जल का बहाव। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो महासागर में, अब महासागर का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा पानी वाली जगह हो जाएंगे, तो इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है? तो देखो इसके लिए ऑडियोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर नहीं, सेक्सटेन नहीं, बल्कि ये देखो सोनार का यूज़ किया जाता है, जो समुद्री जहाज में यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? अब बताओ दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन हो सकता है? क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। अब यहाँ पे ऑडियोमीटर के लिए अब क्या कह सकते हो? बिल्कुल, यानी हम क्या कह सकते हैं, डी को लगा सकते हैं। तो मीटर तो सब में है, लेकिन ऑडियोफोन, तो देखो क्रोनोमीटर नहीं होगा, एनीमोमीटर नहीं होगा, ऑडियोफोन भी नहीं होगा, बल्कि ऑडियो मीटर होगा सही आंसर। ओके, अब चलते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर होता है उच्च ताप के लिए। देखो ये सवाल कितने बार पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में, यूपीपीएससी में, प्री में, बहुत सारे बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है, पवन वेग का मापन किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो सूची 1 सूची 2 उसी प्रकार से दिया हुआ है, पर सूची 1 में इस बार भौतिक राशियाँ हैं और सूची 2 में उसकी इकाई दी गई है। जैसे त्वरण की बात करूँ तो त्वरण के लिए हमारे पास होता है, ये देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल की बात करूँ तो बल के लिए होता है, ये देखो, न्यूटन। कृत कार्य मतलब किया गया कार्य, ऊर्जा के लिए होता है, यानी कार्य के लिए होगा जूल। और आवेग की बात करूँ तो आवेग का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए लगा हुआ फोर्स, यानी न्यूटन, बहुत कम समय के लिए। और समय, तो आवेग के लिए हो जाएगा, ये देखो, न्यूटन सेकंड। अब इसमें आप देखो ए के लिए है 4, ए के लिए है 4, तो ऑप्शन डी को देखेंगे, सारे को मिला लेंगे। बी के लिए है 3, बी के लिए बिल्कुल 3 है। सी के लिए बात करूँ तो 1 है, सी के लिए भी 1 है, और डी के लिए बात करूँ तो 2 है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखना है, इसमें कार्य का बिल्कुल जूल होता है, सही है। बी बल का होता है न्यूटन, ये भी सही है। और द्रव्यमान केजी का होता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन आप देखो दाब का डायन नहीं होता है, बल्कि बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है, इसलिए ये बिल्कुल गलत होगा। इसलिए आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं बोल रहा था ना, इसलिए आंसर हम क्या देंगे? तो आंसर देंगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ अभी,
आप ये इसको हटाओ, ये हमने छाँटने के लिया था, ये हटाओ और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो नहीं का सेंस बता रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें भी देखो सूची 1 सूची 2 दिया गया है और सम्मिलित करना है। भौतिक राशियाँ ही दी गई है, यानी फिर से आपका क्वेश्चन वही है। अगले में चलते हैं। देखो फिर से सवाल आपका वही है, सॉरी, चलते हैं। अब देखो इस वीडियो को आप स्टॉप करके टेस्ट के रूप में भी ले सकते हो। पहले टेस्ट हो लो, उसके बाद सारे आंसर को मैच करो। और वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।